नमस्कार दोस्तों। अगर आपने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी है या सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप जानते हो तो आप सबकॉन्शियस माइंड की ये बात जरूर जानते होंगे कि अगर आपको कोई विश आपको पूरी करनी है तो उसे बस अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना होता है। और एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड आपकी विश को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी आपकी कही हुई बात को अगर सबकॉन्शियस माइंड सच मान लेता है तो वो उसे पूरा जरूर करता है। और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी विश को पहुंचाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि क्या हमने जो टेक्निक की है उसका कोई रिजल्ट आया भी है या नहीं, यानी हमारी बात हमारे सबकॉन्शियस तक पहुंची है कि नहीं, यानी आपकी विश आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंची है या नहीं, इसे कैसे पता करें। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात चली जाती है तो वो एकदम एक बिलीफ की तरह बन जाती है। ये पहला साइन है कि अगर आपको कोई बात एकदम सच लगने लगे तो आप समझ जाइए कि वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए आप टेक्निक करने के बाद उसके लिए आपको दोबारा टेक्निक करने का मन ना करे तो आप समझ लीजिए कि उस चीज को आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि सबकॉन्शियस माइंड ने आखिर एक्सेप्ट किया क्या है, यानी सबकॉन्शियस माइंड ने ये एक्सेप्ट किया है कि वो विश आपकी पूरी होगी या ये एक्सेप्ट किया है कि वो विश आपकी पूरी नहीं होगी। तो इसे जानने का सिंपल सा स्टेप ये है कि आप अपने इमोशंस को देखें। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोच के अच्छा फील करते हो, यानी उसके होने की आशा रखते हो, तो आप समझ जाइए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसे होने के लिए एक्सेप्ट किया है। अगर आपको उस चीज के बारे में सोचकर गुस्सा आता है या उस चीज के बारे में सोचकर परेशानी होती है तो आप समझ लीजिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये चीज आपके लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि आप इस चीज़ को नहीं हासिल कर सकते तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। आप उसे दोबारा से चेंज करके और अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा से रिप्रोग्राम करके कह सकते हैं कि ये चीज़ आपके लिए पॉसिबल है। बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने जो पहले एक्सेप्ट किया था उसे आपकी रियलिटी बना दिया है। और अगर आप उसे चेंज करना चाहते हो तो आप उसे इजीली चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको करंट रियलिटी को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि वो रियलिटी आपके सबकॉन्शियस माइंड ने क्रिएट कर दी है। अब उसे चेंज करना है वो तो आप अपने माइंड के लेवल पे करते रहोगे, लेकिन जो रियलिटी अभी आपको दिखाई देगी आपके रियल लाइफ में वो चीज़ आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। और आपको इस चीज़ पर विश्वास रखना होगा कि अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड नई जिस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ की नई रियलिटी बनाएगा और ये आइडिया आपको आपके नए बिलीफ बनाने में मदद करेगा। और नेक्स्ट स्टेप है जिससे ये पता कर सकते हैं आपकी आपकी विश आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी है, वो है आपके ड्रीम्स। यानी आपकी विश से रिलेटेड आपको सपने आने लगेंगे कि वो चीज़ आपकी लाइफ में पूरी हो चुकी है। तो इस चीज़ से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी विश आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी है। और जब आपकी विश आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती है तो आपकी इमेजिनेशन बहुत क्लियर हो जाती है। यानी आपकी इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि आपको इमेजिन करना नहीं पड़ता। आप अपनी आंखें बंद करते हो या अगर आप अपनी आंखें खोलती भी रखते हो और उस चीज़ के बारे में सोचते हो जो आपको चाहिए तो उस चीज़ से रिलेटेड इमेजेस आपके माइंड में घूमने लगती है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी विश को एक्सेप्ट कर लेता है तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए एकदम रिलैक्स हो जाते हो। यानी आपको इतना विश्वास हो जाता है कि वो चीज़ आपको मिल ही जाएगी और उसके लिए आपको अब कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हो। और आपके लाइफ में वो मैनिफेस्टेशन तब पूरी हो जाती है जब आपको उस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। यानी आप कुछ अलग ही काम में बिजी होते, उस चीज़ को भूल ही गए होते, वो अचानक से आपकी लाइफ में आ जाती है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको अपनी लाइफ में से देता हूँ। आप में से जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि अंजना मैम ने रिसेंटली मेरी पोस्ट पर कमेंट किया था और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स भी दी थी। क्योंकि मैं अंजना मैम को बहुत ज़्यादा मानता हूँ तो मैं हमेशा से यही सोचता था कि कभी अंजना मैम मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करेंगी। और आप में से ज़्यादातर लोगों को ये भी पता होगा कि मैं हमेशा अपना फोकस अलाइनमेंट पर रखता हूँ। मैं मैनिफेस्टेशंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं अलाइनमेंट में रहूँगा यानी सबकॉन्शियस माइंड तक मेरी विश पहुँचेगी तो वो चीज़ मेरे लाइफ में पूरी होनी ही है और उसके लिए मुझे बस इंजॉय करना है और अपनी लाइफ को जीना है। तो जब नवरात्रि खत्म हुई तो नवरात्रि के एंड में मैंने अपने दोस्त के साथ एक फोटो पोस्ट की यूट्यूब पर और उसमें मैंने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे मैं पहले था और कितना ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हुआ करता था और कैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। और उसमें मैंने अंजना मैम को टैग भी किया था। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें भी अंजना मैम को टैग किया था और वो मैंने सितंबर मंथ के शुरुआत में वो वीडियो पोस्ट की थी। तो मुझे पहले से ही ये चीज़ पता था कि मैम वो चीज़ नहीं देख पाएंगी क्योंकि ये सितंबर महीना है, वो उनके बर्थडे का मंथ है और वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है। तो इसलिए मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि वो उस वीडियो को देखेंगी। और क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को एक्सेप्ट किया हुआ था कि उनका बर्थडे मंथ है और बहुत ज़्यादा बिजी है, वो इस वीडियो को नहीं देखेंगी, तो उन्होंने नहीं देखा। लेकिन जब मैंने नवरात्रि वाली पोस्ट डाली अपनी फ़ोटो के साथ तो मैंने ऐसी कोई चीज़ अपने माइंड में रखी ही नहीं कि वो देखेंगी या नहीं देखेंगी। मैंने बस अपनी खुशी के साथ यूनिवर्स के इम्पल्स के आने पर उस चीज़ को लिख दिया।
और वो उन तक पहुंच गई, क्योंकि उस वक्त मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा कोई नेगेटिव बिलीफ नहीं था या डाउटफुल बिलीफ नहीं था कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, क्योंकि मैंने ये विश बहुत पहले ही मांग रखी थी कि अंजना मैम कभी मेरे पोस्ट पर कमेंट करे। तो वो चीज़ अचानक से उनके पास पहुंच गई और उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा भी और उसके बाद कमेंट भी किया और उसके बाद जब वो एक बार लाइव आई थी, रिसेंट की ही बात है, तो उनके लाइव पर मैंने कमेंट किया था, तो फिर उन्होंने मुझे लाइव पर भी बताया कि मुझे आपकी वो पोस्ट मिली थी और मैंने उस पोस्ट को पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। अंजना मैम की उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। और जब ये मैनिफेस्टेशन हुई मेरी, तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस चीज़ को, क्योंकि मुझे ध्यान भी नहीं था कि मैंने कभी ऐसी कोई चीज़ मांगी थी और ये चीज़ इस वक्त पूरी हो जाएगी। ऐसे ही आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती है जब आपको उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं होता, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो इस वक्त आपके पास आ सकती है और उस चीज़ को आप भूल जाते हो, तो उसी वक्त वो चीज़ आपके पास आती है। और अगर आपको अंजना मैम का वो कमेंट देखना है तो आप मेरे कम्युनिटी टैब वाले सेक्शन में जाकर उसे देख सकते हो, मैंने उसे पोस्ट किया है। और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अंजना मैम की उस वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी जिस पर उन्होंने मेरे बारे में बात की है और मुझे ब्लेसिंग्स भी दी है बहुत सारी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।